अब हालात ऐसे हो चुके थे कि रूही के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे थे। या तो वह नाहार को सुकून के छल से जल्द निकाल ले या फिर हमेशा के लिए उससे दूर चली जाए, क्योंकि नाहार अब पूरी तरह सुकून के वश में था। उसने रूही से ठंडी और सख्त आवाज में कह दिया था, रूही अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यह शब्द सुनकर रूही की आंखें नम पड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां जूही आई, जिसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। जूही बोली, दीदी यह क्या कर रही हो तुम? जीजाजी ने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम चुप हो, कुछ तो बोलो। रूही ने धीरे से जवाब दिया, जूही नाहार जी अब अपने होश में नहीं है। सुकून ने उन पर अपना वश कर लिया है। अगर मैंने कुछ कहा तो सुकून न जाने नाहार जी से क्या क्या करवा देगी। वो हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। जूही चुप रह गई, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अगली सुबह घर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। सब हॉल में बैठे थे, नाहार, सुकून, दादी और बाकी परिवार। तभी नाहार ने सबके सामने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, आज मैं रूही को तलाक दूंगा। यह सुनकर रूही का चेहरा सख्त पड़ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी दादी तुरंत बोली, नाहार बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने एक वकील को बुलाया है, वो आता ही होगा। घर में एक सन्नाटा छा गया। रूही यह सब सुनते हुए चुपचाप वहां से उठी और मंदिर की ओर चली गई। वो खाटू श्याम बाबा के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर रो पड़ी। हे श्याम बाबा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो नाहार को सुकून के जाल से आजाद कर दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। तभी कुछ अजीब घटित हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। घर में हवा अचानक तेज चलने लगी, पर्दे झूलने लगे। सब लोग डरकर एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त घर के दरवाजे पर एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। बाबा के हाथ में एक झोला और लकड़ी की सांख थी। वो धीरे धीरे अंदर आए। रूही तुरंत उनके पास गई और बोली, बाबा भिक्षा स्वीकार कीजिए। तभी नाहर ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। रूही घर कोई धर्मशाला नहीं है कि हर भिखारी को दान बांटती फिरो। नाहार के यह शब्द सुनते ही बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने झूले से एक साख निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने सांख को जमीन पर मारा, कमरे की हवा कांप उठी, घंटियों की आवाज गूंज उठी और उसी पल सुकून अपने कमरे की ओर भागी। सुकून के कमरे में अंधेरा घेर आया। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो तड़पने लगी, नहीं, यह क्या हो रहा है मुझसे? घर के सारे लोग डर के मारे वहीं ठिठक गए। दादी, रतन, जूही सब एक दूसरे को देखने लगे। बाबा ने रूही की तरफ मुड़कर कहा, बेटी अभी वक्त है, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, तभी तुम्हारा पति और परिवार सुरक्षित रहेगा। रूही के चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक उठा। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया। बाबा, मैं जो भी करना पड़े करूंगी, बस मेरे नहर जी को वापस ला दीजिए। इधर सुकून धीरे धीरे संभल रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा अब धुएं से काला पड़ चुका था। आंखें लाल थीं। वो गुस्से में गरज उठी, यह सब उस रूही और उसके बाबा की चाल है। पर अब मैं और नहीं रुकूंगी। मैं नाहार को किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगी। शाम होते होते माहौल फिर सामान्य हुआ, लेकिन सबके दिल में डर बैठ चुका था। नाहार सुकून के कमरे में गया। उसका चेहरा अब भी ठंडा और बेदर्द था। सुकून बोली, आज तो तुम्हारे बाबा ने मेरा जादू रोक दिया, लेकिन कल नहीं रोक पाएगा। तुम सिर्फ मेरे